एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके लिए अगले 24 घंटे में क्या सब होने वाला है। तो आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूं। तो मैं अगले 24 घंटे की एनर्जी चेक इन कर रही हूं आप सबके लिए। पहले मैं मेंबर्स के लिए करना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सबके लिए रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं सबके लिए क्विक प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि अगले 24 घंटे में क्या सब होने वाला है। तो मतलब अलग अलग कार्ड को मैं अलग अलग तरीके से जो है रीड करूँगी, और बहुत ही कम क्विक एनर्जी में मैं आपको लिए देखती हूँ अगले 24 घंटे में क्या होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज माय गार्डियन एंजल, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर सन, मून, वीनस, राइजिंग, एक्वेरियस। ओवरऑल एनर्जी, वाओ, वी हैव टेम्पल पाथ। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं आज के दिन, फॉर श्योर। किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नई किताब पढ़ रहे हैं, या फिर किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ऐसे से हो सकता है यहाँ पे। और आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी मेंटल हीलिंग हो रही है, आपको मेंटल पीस मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड डिवाइन इज विथ यू, एक अवेकनिंग है ये, क्योंकि एक ऐसा पाथ है जो भगवान से आपको जोड़ रहा है, विजडम है इस पाथ में। एंड द थिंकिंग वीमेन, हो सकता है किसी किताब के थ्रू भी आप भगवान से यहाँ कनेक्ट करें। ओके, लेट मी चेक कि क्या सब होने वाला है आपके लिए। ओके, Two of Pentacles and Empress. Four of Swords, Nine of Swords, and the Chariot. ऑल राइट एक्वेरियस, सो सबसे पहले जहाँ से मैं देख रही हूँ, वहाँ से आपकी अगले 24 घंटे में किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग बढ़ने वाली है। आप बहुत सोचने वाले हैं, या तो किसी पर्सन के बारे में, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ की किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। जहाँ आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, वहाँ आप बहुत सोचेंगे। आपको शायद रात को नींद भी नहीं आए, और हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उसकी एक रात पहले आपको नींद नहीं आई हो, क्योंकि मैं ये रीडिंग रात को बना रही हूँ। तो 24 घंटे में दिन आएगा और रात अगली आए, तो आपको थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो सकती है। अब वो नाइट को होगी, और या तो एक दिन पहले हुई होगी, या आज की रात हो सकती है। लेकिन ये इमोशंस जो हैं उसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग है। आपका ना यिन एंड यांग, या आपकी एम्परर और एम्प्रेस एनर्जी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है प्रेजेंट सिचुएशन में, जहाँ से मैं आपकी एनर्जी को नोटिस कर रही हूँ। या तो आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत भाग रहे हो ज़िंदगी में, या फिर आप बहुत ही स्लो डाउन हो रहे हो लाइफ में, कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा है, या फिर आपको बहुत ही एक्साइटेड हो, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो एक इम्बैलेंस है। अगले 24 घंटे में तो नहीं दिखता मुझे, लेकिन 24 से 48 घंटे में आप कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन लोगे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जिससे कि आप इस यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करो। लेकिन 24 घंटे में ये ओवर थिंकिंग लाएगी, और फिर आज जब ओवर थिंकिंग करके आप एक जगह जाओगे, एक स्टेज पे आओगे लाइफ की, वहाँ से आप सोचोगे कि अब बैलेंस करना है। तो ज़रूरी है वो ओवर थिंकिंग, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। एंड अगेन, एज यहाँ पे पहला कार्ड ही टेम्पल पाथ का है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप उन तक पहुँचो। तो उन तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो कठिन ही होता है हमेशा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ओवर थिंकिंग की वजह से आप डिस्टर्ब महसूस करें अगले 24 घंटे के अंदर। आपके लिए जो अच्छी चीज़ हो रही है वो हो रही है आपके फाइनेंसेस।
अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके कंफ्यूज थे कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या होगा मेरे फाइनेंसेस का, आपको कोई गुड न्यूज़ रिगार्ड योर फाइनेंसेस मिल सकती है। आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा खजाना मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को के पास कुछ भी नहीं है, जो छोटा सा भी कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उनको एक नई फ्रेश छोटी अपॉर्चुनिटी या फ्रेश न्यू फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। एंड आपका करियर बिजनेस जो है, वहाँ पे भी आप मुझे एक बढ़िया एनर्जी में दिखते हैं। आप बेहतर कर रहे हैं और नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। मतलब आपकी एनर्जी ना एक रिजुविनेट एनर्जी है, जैसे किसी ने रेस्ट लिया ओवर थिंकिंग की और अब वो दोबारा से मैदान में आया कि अब मैं काम करूँगा और मुझे लगता है ऐसे काम करना चाहिए। तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करती हूँ तो एक्वेरियस, आप अपनी लव लाइफ में डिवाइन पार्टनर से कनेक्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। अब क्योंकि डिवाइन पार्टनर से कनेक्शन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं ये 24 घंटे के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 11 से 12 दिन के अंदर आप या तो देखो एकादशी, अगले 24 घंटे में एकादशी है क्या? अगले 24 घंटे में एकादशी मुझे नहीं पता एक्चुअली में, लेकिन है तो आजकल में ही। तो अगर 24 घंटे में एकादशी है तो वो दिन हो सकता है। अदरवाइज अगले 11 दिन के अंदर अंदर आप किसी तो ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो शायद आपका डिवाइन पार्टनर होगा। क्योंकि मैं एक डिवाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही कह दूँ, मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ। आप में से मात्र 1% 2% लोग होंगे जो कि डिवाइन कनेक्शंस में आएंगे, लेकिन हो आप में से कोई, और आपको इंट्यूटिवली ये आइडिया भी होगा, बिकॉज एवरी ट्विन फ्लेम, एवरी सोलमेट नोज, उसके मन में एक बार ये क्लिक होता है, कहीं मैं सोलमेट एनर्जी में तो नहीं हूँ, कहीं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं हूँ। तो फिर सब नहीं हो, आप सब हो भी नहीं सकते। प्लीज़ समझो, हम सब कार्मिक कॉर्ड से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बहुत रेयर सोल्स होती हैं जो एक दूसरे की ट्विन फ्लेम सोलमेट बन के आती है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं। तो आपके रियूनियंस हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई नया पर्सन है, एक न्यू फ्रेश एनर्जी है जो कि आपको डिस्टर्बेंस के बाद अचीव होगी ओवरऑल डे में। पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत सोचोगे, फिर आप ट्रैक पे आओगे। वर्क प्लेस पे आपका एक रेजुविनेशन, रीबर्थ काइंड ऑफ दिख ही रहा है। तो रीबर्थ तभी होता है जब एक बार मात खाली हो किसी ने। एंड लव लाइफ में भी पूरे भरे बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या है, अपने कार्मिक कॉर्ड्स, अपने रिश्ते तोड़ वोड़ के आप कहीं जा रहे हो, लेकिन आप टकराओगे अपने डिवाइन पार्टनर से। और अगर आप डिवाइन जर्नी में नहीं हो तो भी आपके कनेक्शंस में हीलिंग आएगी, रोमांस आएगा, विजडम आएगी, इंटेलिजेंस आएगी, आपका पैशन बढ़ेगा प्यार की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। और काफ़ी रियूनियन के चांसेस हैं। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियंस, अगले 24 घंटे में और सब क्या होने वाला है? ऑब्जर्वर, तो ये ओवर थिंकिंग है, किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को देखना। एंड हायर पावर है, गाइडेंस अपने इंट्यूशन की लेना, किसी को ऑब्जर्व करने में, लेकिन शांत होकर देखना कि ये मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं। ये चीज आपके साथ होने वाली है। वी हैव हियर एंड नाउ नंबर 32, बॉटम इज सोलमेट। कम ऑन एक्वेरियस, कम ऑन, आई टोल्ड यू दिस। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपका आपका घर है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। और ये आपको यही मिलेगा। और आप उसके साथ ये मत सोचना कि इसके साथ मेरा भविष्य क्या होगा या मेरा पास्ट कैसा रहा है, बिकॉज आपका इसके साथ कोई फ्यूचर ना हो, आपका इसके साथ कोई पास्ट नहीं रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति आपके आज में ग्रोथ देने के लिए ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि अभी आपको इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बस या आज या कल में या अगले 11 दिन में हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आज और कल की एनर्जी दिख रही है, हियर एंड नाउ आ गया। तो अभी का सोचें इस व्यक्ति के साथ, आगे नहीं पहुँचे। एंड सी रीजनरेशन, अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, आई टोल्ड यू दिस। और यही एनर्जीज हैं आपके लिए। दिस इज सो ब्यूटिफुल, नहीं? ऑल राइट एक्वेरियस, दिस इज ओके। गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का। Guidance from spirit. Thank you. Thank you. Okay, all right. All right.
Don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry, or hurt, just acknowledge that instead of fighting. Go with them and work with them. Then true healing can be really begins. तो ये जो ओवर थिंकिंग है, मे बी ये आपका फ्रस्ट्रेशन है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, या आपके नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आपको इसको अक्नॉलेज करना चाहिए कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी है अभी भी। इससे फाइट नहीं करनी है कि ऐसा तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं तो इतना स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, नहीं। क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं कि आपकी परेशानी क्या है, आप उसको कैसे हील करोगे। तो अक्नॉलेज इट और फिर उस पर ऊपर काम करो, बजाय उससे भागने के और उससे लड़ने के। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 24 आवर्स की है, तो मुझे बताइएगा अगले 24 घंटे आपकी लाइफ में क्या हुआ। बाय।